आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सरल रेखा में चलने वाले किसी कण की चाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। पहला हम वन बाय वन करके चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, एक्स-टी ग्राफ एक परवलय है यदि चाल एक समान रूप से हमारा त्वरणीय है। तो मीन्स अगर हमारा गति हमारी त्वरित है तो जो एक्स-टी ग्राफ होता है वो हमारा क्या होता है, परवलय होता है। तो ग्राफ अगर हम यहाँ पे मेजर करें, हम अज्यूम कर लेते हैं हमारा ग्राफ परवलय है। अगर हम ग्राफ को अज्यूम कर लेते हैं हमारा परवलय है और हम गति को त्वरित प्रूव कर देते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे ये एक्स टी का ग्राफ हमारा इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे परवलय ग्राफ है, ये हमारा क्या है, एक्स है और ये हमारा टी है, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। अगर यही हमारा एक्स टी का ग्राफ अगर हमारा इस तरीके से परवलय है तो हमें ये पता है कि हमारा अगर हमारा वेग चेंज हो रहा है तो उस चाल अगर हमारा चेंज हो रहा है तो उसकी गति क्या होगी, हमारी त्वरित गति होगी। तो यहाँ पे हमारा चाल या वेग का परिमाण या चाल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ये एक्स टी का ग्राफ है तो इसका जो ढाल होगा, यहाँ पे इसका ढाल क्या हो जाएगा, जो हमारा वेग होगा, हमें पता है कि वेग हमारा क्या होता है, स्थिति विस्थापन में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या होती है, वेग होती है, v इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब इसके हर एक पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें तो इसका इसका क्या हो रहा है, ढाल हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट को कंसीडर करें, इस यहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो इसकी ढाल हमारी कुछ इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे हमारा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी ढाल हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, ये अगर हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी ढाल ये हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसकी इस पर्टिकुलर इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे इसकी ढाल यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो हमारी इसकी ढाल यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स अक्ष के साथ बना हमारा एंगल है, हमारा हर एक पॉइंट के लिए क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर हमारा एक्स टी का ग्राफ परवलय है तो हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा एंगल है, जो हमारे एक्स अक्ष के साथ जो हमारी ढाल आ रही है, हमारी अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होती जा रही है। तो मीन्स यहाँ पे ग्राफ को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी हमारा क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी हमारा नॉट इक्वल टू हमारा ये हमारा नियत नहीं है। अगर हमारे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी ये हमारा क्या है, बेसिकली ढाल ही है। ढाल अगर हमारा नियत नहीं है तो हमें क्या पता चल जाता है, वेग भी हमारा एक्स टी ग्राफ के लिए हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्स टी ग्राफ के लिए हमारा वेग भी नियत नहीं रहेगा। और अगर हमारा वेग नियत नहीं रहेगा, हमें पता है कि वेग में परिवर्तन की दर हमारी त्वरण होती है, ए इक्वल टू क्या होता है, हमारा डी वी डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर है होता है। अगर हमारा वेग नियत नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा त्वरण शून्य नहीं हो सकता। त्वरण हमारा शून्य नहीं हो सकता तो मीन्स हमारी गति किस प्रकार की होगी, हमारी गति यहाँ पे त्वरित गति होगी। यहाँ पे हमारी गति क्या होगी, त्वरित गति होगी। हमने इसको इस स्टेटमेंट को अपोजिट करके हमने प्रूव कर लिया। हमने यहाँ पे एक्स टी का ग्राफ अगर हमने परवलय मान लिया तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा एक्स टी का ग्राफ परवलय है तो चाल हमारी एक समान रूप से क्या होगी, त्वरित होगी। उसकी गति कैसी गति होगी हमारी त्वरित गति होगी अगर हमारा एक्स टी का ग्राफ परवलय है। इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो पहला स्टेटमेंट हो जाता है ये हमारा राइट हो जाता है। स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लेकिन हमें सही कथन नहीं सिलेक्ट करना है, हमें गलत कथन सिलेक्ट करना है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। अब सेकंड हमारा क्या है, वीटी का जो ग्राफ है एक ऐसी सरल रेखा है जो समय अक्ष की ओर झुकी होती है यदि चाल एक समान रूप से त्वरणीय है। अगर हमारा चाल एक समान रूप से त्वरित है तो हमारा वीटी का ग्राफ होगा वो हमारा समय वाले अक्ष के सापेक्ष हमारी झुकी होती है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही हमारा हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा वेग है, यहाँ पे वेग हमारा नियत नहीं है। अगर हमारा वेग नियत नहीं है लेकिन वेग में परिवर्तन की दर हमारी क्या है, एक समान रूप से है। वेग में हमारा वीटी ग्राफ एक सरल रेखा है। अगर हमारा वीटी ग्राफ एक सरल रेखा है जो कि समय अक्ष की ओर झुकी हुई है तो चाल एक समान रूप से त्वरित होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये तो हमारा पहला ऑप्शन हमने चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा वीटी का ग्राफ किस तरीके से बता रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे वीटी का ग्राफ बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम वीटी का ग्राफ बनाए, ये हमारा टी वाला अक्ष हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेग वाला अक्ष हो जाएगा। ओके, हमें क्या बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा हमारे समय वाले अक्ष की तरफ
एक समान कोण से झुकी हुई है। यहाँ पे हमारा जो है एक समान रूप से इस तरीके से झुकी हुई है। ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा जो है थीटा, हमारा यहाँ पे जो थीटा ये हमारा नियत है, ये हमारा नियत है, तो मीन्स हमारा इसका जो प्रवणता है हमारी क्या है, नियत है। तो अगर ये इस तरीके से हमारी जो है समय अक्ष की ओर झुकी हुई है तो चाल हमारा एक समान रूप से त्वरणीय ही होगा। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो अरे हर एक पॉइंट पे इसका क्या होता जा रहा है, हर एक पॉइंट पे इसका वेग जो है हमारा जो है यहाँ पे परिवर्तित होता चला जा रहा है। हर एक पॉइंट पे इसका वेग क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है परिवर्तित हो रहा है। समय के साथ इसका वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो मीन्स हमारा वेग जो है नियत नहीं है, वेग हमारा जो है बदल रहा है समय के साथ। अगर वेग नियत नहीं है तो हमें पता है कि जो हमारा वेग में परिवर्तन की दर होती है, त्वरण होती है, ए इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होगा। अब अगर हमारा वेग नियत नहीं है, अगर हमारा वेग परिवर्तित हो रहा है तो हमारा त्वरण जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे हमारा जो है त्वरण हमारा जो है शून्य नहीं हो सकता। अगर त्वरण हमारा शून्य नहीं हो सकता तो इसकी गति किस तरीके से होगी, ये हमारी जो है त्वरित गति होगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है रॉन्ग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एक्स टी ग्राफ एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष की ओर झुकी होगी यदि चाल एक समान तथा जो है त्वरण हमारा शून्य होगा। ओके, यहाँ पे एक्स टी ग्राफ हमारा जो एक सरल रेखा होगा, कब होगा, जब हमारा चाल एक समान होगी और त्वरण हमारा शून्य होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन को अब हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे जो है हम कंसीडर ही कर लेते हैं कि हमारा जो है एक्स टी का जो ग्राफ है हमारा जो है एक सरल रेखा का ग्राफ है। अब इसके बाद हम हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया, ये हमारा क्या बना रहे हैं हम, अब हम यहाँ पे एक्स टी का ग्राफ जो है हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक सरल रेखा कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अगर सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है तो मीन्स ये थीटा क्या होगा, हमारा यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमारा जो है ये नियत रहेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हमारा जो है ये थीटा अगर हमारा नियत है तो थीटा अगर हमारा नियत है तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा टेन थीटा होगा ये भी हमारी एक नियत राशि होगी। टेन थीटा हमारा क्या होगा, ये नियत राशि होगी। और हमें पता है कि जो टेन थीटा है यही तो हमारा जो ग्राफ की प्रवणता होगी। तो मीन्स हमारे ग्राफ की जो प्रवणता होगी वो हमारी क्या होगी, नियत राशि होगी। और प्रवणता मीन्स हमारा क्या है कि एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन को ही हम प्रवणता बोलेंगे एक्स टी ग्राफ में। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी ही भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे नियत रहेगा। अगर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी नियत है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वेग बोल सकते हैं। वेग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेग नियत हो जाएगा। अगर वेग नियत हो जाएगा तो ये गति हमारी क्या, इसकी चाल हमारी क्या हो जाएगी, एक समान चाल से हमारी वस्तु जो क्या कर रही होगी, गति कर रही होगी। क्या होगा, एक समान चाल से हमारी वस्तु गति कर रही होगी। तो यहाँ पे यही है कि एक्स टी ग्राफ एक सरल रेखा है जो समय अक्ष की ओर झुकी हुई है यदि चाल हमारी एक समान है। चाल हमारी एक समान है, अगर एक्स टी ग्राफ हम सरल रेखा कंसीडर कर ही लेते हैं तो चाल हमारा क्या है, एक समान है। तो इसका वाइस वर्सा भी हमारा जो है सही है और त्वरण हमारा शून्य होता है। यहाँ पे अगर हम देखें वेग अगर हमारा नियत है तो अगर हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे डीवी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नियत राशि का जो है टी के सापेक्ष अवकलन हमारा शून्य होगा और वेग में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या होती है, त्वरण होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि जो त्वरण है हमारा क्या है, शून्य हो जाता है। त्वरण हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो है ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि हमारा फोर्थ होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा वीटी का ग्राफ होगा एक परवलय होगा यदि चाल एक समान है तथा जो है त्वरण हमारा शून्य है। अगर हमारी चाल एक समान है और त्वरण शून्य, तो हमारा वीटी का ग्राफ ऑलरेडी हमने बना रखा है। ये अगर हमारा जो है यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे हमने जो है ये अभी नहीं बनाया, हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारी जो है यहाँ पे चाल अगर हमारी समान है, ओके, अगर चाल हमारी समान है और त्वरण हमारा शून्य है तो वीटी ग्राफ हमारा एक जो है परवलय होगा, ये बोल रहा है। अगर यहाँ पे हमारी चाल समान हो जाए, v अगर हमारा यहाँ पे नियत हो जाए, समय के साथ ये बदल नहीं रहा है, तो अगर हम vt का ग्राफ बनाना चाहे तो किस तरीके से बनेगा, ये इस अक्ष को हम यहाँ पे जो है समय का अक्ष कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, वेग का अक्ष कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, v हो गया और ये हमारा t हो गया। अगर हमारा वेग नियत है, समय के साथ बदल नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इस समय वाले अक्ष के समांतर एक सरल रेखा आ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है v नॉट हमारा जो है वेग हमारा जो है नियत हो गया था, हमारा जो है ये समय वाले अक्ष के जो है समांतर आएगी, हमारी ये एक सरल रेखा हो जाएगी। और अगर हमारा वेग नियत हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा dv डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, dv डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। और यही हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या होती है, त्वरण होती है। तो त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। तो मीन्स अगर हम हमारा जो है यहाँ पे चाल एक समान है, मीन्स वेग अगर हमारा नियत है और त्वरण हमारा शून्य, तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, अगर त्वरण हमारा शून्य वेग नियत है तो हमारा ग्राफ जो है
है एक सरल रेखा का ग्राफ और आ रहा है जो कि समय वाले अक्ष के क्या है समांतर है, जबकि इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो है एक परवलय का ग्राफ बनेगा, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, लेकिन ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना था। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा, फोर्थ है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।